नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत त्यागी एजे सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से। दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। हम ये कहेंगे कि आपको एक हम जानकारी देना चाहते हैं कि जो एक सोलर इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है, उन 5 झूठ को लेके हम आज एक वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें हम आपको जो वे झूठ है उनका पर्दाफाश करके आपको सभी चीज़ों की सही जानकारी देंगे। तो जैसा कि आपने सुना भी है कि जो हमारे सोलर पैनल हैं, जो हम सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं या आपके पास पहले से लगा हुआ है या कोई आप नया लगवाना चाह रहे हैं, और अपने सोलर इंडस्ट्री में सुना है कि सोलर जो पैनल होते हैं वो तेज धूप में काम करते हैं, वो क्लाउडी मौसम में बादल हो रहे हैं, बादल में काम नहीं करते हैं, या कोहरा हो रहा है तो उसमें काम नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसा झूठ है जिसको आज हम इसका पहले पॉइंट वाला जो हमारा पॉइंट है हम इसको क्लियर करेंगे कि ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे सोलर पैनल है वो केवल धूप में काम करते हैं। जो ये पहले एक टेक्नोलॉजी आती थी, जो 2015-2016 से पहले एक टेक्नोलॉजी के जो पैनल आते थे, उसमें ये होता था कि वो केवल धूप में काम करते थे। अगर हमारा ख़राब मौसम है या बादल हैं तो उसमें काम नहीं करते थे। लेकिन 2016 और 17 के बाद जो टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें आपने सुना है कि मोनो पर्क पैनल आए हैं, हमारे मोनो हाफ कट आए हैं और बाईफेशियल पैनल आए हैं। तो जो ये टेक्नोलॉजी है ये हमारी ख़राब मौसम में आपके बादल हो रहे हैं, कोहरा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये उसमें भी अपना प्रॉपर काम करते हैं। एक प्रॉपर काम करना होता है कि तेज धूप आ रही है तो ये अच्छा आपको एक प्रोडक्शन करके दे रहे हैं। उसी की जगह अगर आपका खराब मौसम में बादल हो रहे हैं तो ये प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते जितना एक अच्छे मौसम में करते हैं। तो दोस्तों अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट जैसे कि आप इसको मिथ मानो या आप इसको हम झूठ बोल देते हैं कि झूठ मान लेते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि अगर जितनी तेज धूप होगी उतना ज्यादा पैनल हमारा प्रोडक्शन करेगा। तो मैं कुल मिला के बताऊं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक झूठ है कि जितनी तेज धूप होगी उतना ज्यादा हमारा पैनल प्रोडक्शन करेगा। एक जो पैनल की एफिशिएंसी होती है, जैसे हम बैटरी की बात करें तो बैटरी में जो बैटरी अपना एक्चुअल बैकअप देती है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे अपना एक्चुअल बैकअप देती है। तो ऐसा ही हमारे पैनल का होता है कि अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है, जो एक्चुअल टेम्परेचर है 25 डिग्री है, तो उस पे हमारे जो पैनल की एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा काम करता है, उस पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करके देता है। अब जैसे तेज धूप होगी और आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो आपके पैनल का जनरेशन होगा वो कम होगा, क्योंकि आप पैनल चेक करेंगे, आप चाहे उसमें कोई भी पैनल ले लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोनो लो या बाईफेशियल लो या हाफ कट लो, आप पोली पैनल लो, मोनो पर्क, हाफ कट, बाईफेशियल, कोई सा भी पैनल ले लो, जितना ज्यादा तेज धूप होता रहेगा उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो कम होगी, क्योंकि जो एक पैनल होता है वो एक गिलास पे लगा होता है, पीछे बैक सीट लगी होती है। तो अगर आप जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है वो आपका 25 डिग्री है तो आपका एक पैनल का मान के चलोगे और 30 डिग्री प्लस टेम्परेचर होगा। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे जो आपका पैनल का प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। और जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि ये मिथ है कि क्लाउडी मौसम में काम नहीं करते हैं या बारिश के मौसम में काम नहीं करते हैं या कोहरे में काम नहीं करते हैं, तो झूठ होता है। इसमें आपका जैसे टेम्परेचर 25 डिग्री रहेगा तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, और वो कम भी रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा। जैसे अभी आपने 1 किलोवाट का हम मान के चल लेते हैं कि आपने 1 किलोवाट के पैनल लगाएंगे, और आपका 25 डिग्री टेम्परेचर है तो वो अपना 1 किलोवाट का प्रॉपर जनरेशन आपको करके देगा। जैसे कि आपका 25 डिग्री से टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री है तो वो आपका 11 किलोवाट का है तो वो आपको 600 वाट दे देगा, 400 वाट दे देगा। या आपका जैसे बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत ज्यादा बादल हैं, तो उसमें आपको वो इतना प्रोडक्शन करके दे देगा कि आपका जो जनरल लोड है, आपका अपना फैन वगैरह है, लाइट वगैरह जलानी है, तो इतना प्रोडक्शन कर देगा कि आपका ये नॉर्मल लोड चल जाएगा। जैसे आपका टेम्परेचर अबाउ 25 डिग्री होगा तो वो जो प्रोडक्शन होगा उसको जैसे 1 किलोवाट से आपका 800 वाट कर देगा या 900 वाट कर देगा, ऐसे करके वो काम करता रहेगा। तो ये एक झूठ है कि जितना तेज धूप होगा वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन करता है, ये एक झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम अपने तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो अपना सोलर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बोला जाता है। उसमें यह बोला जाता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो जब तक आपके पास ग्रिड अवेलेबल है तब तक ही काम करता है, कि बिजली है तो आपका सिस्टम चल रहा है, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसा ये एक झूठ है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे जो सोलर इंडस्ट्री में इन्वर्टर आते हैं वो हमारे 2 टाइप के आते हैं, एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर आते हैं और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आते हैं। तो आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे भी आपके सोलर पैनल यूज होते हैं और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर पे भी आपने सोलर पैनल यूज होते हैं। तो पहले हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बात कर लेते हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो होते हैं वो ग्रिड टाइप इन्वर्टर होते हैं। तो उसमें हमारा क्या होता है कि आपने जैसे आपके एरिया में लाइट की जो कटौती है वो बहुत कम है, तो वहाँ के लिए सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल होते हैं वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं कि आप वहाँ पर ऑन ग्रिड लगा लेते हैं। कि ऑन ग्रिड में आपका बेनिफिट ये होता है कि आपके पैनल छत पे लग जाएंगे, आपका इन्वर्टर लग जाएगा, तो वो आपका
आपका जो बिजली का बिल है, आपके बिजली के बिल को कम करेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे लाइट 24 घंटे आ रही है, तो उसमें आपका पूरे दिन में जो आपका सोलर से जनरेशन होगा वो उससे आपका पूरा घर का लोड चलाएगा, और जो आपका एक्स्ट्रा जनरेशन होगा वो वापस ग्रिड को देके जो आप रात में बिजली यूज करेंगे उसमें आपको बेनिफिट देगा, तो उसमें आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। और दूसरे अब हम इन्वर्टर की बात करते हैं, तो दूसरा इन्वर्टर है हमारा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में क्या होता है कि हमारी बैटरियां साथ में लगती हैं, तो हमारी बैटरी भी लगेंगी, इन्वर्टर लगेगा और पैनल लग जाएंगे। तो बैटरी इन्वर्टर पैनल का काम हमारा हो गया कि दिन में जो हमारा घर का सारा लोड होगा वो हमारा ग्रिड से, उससे सोलर पैनल से चलेगा, और जो रात का हमारा सारा लोड होगा वो हमारी बैटरी से चलेगा। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सी जगह बहुत से कस्टमर ऐसा करते हैं कि अपना एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाकर बिजली का कनेक्शन कटवा देते हैं, और उनका बिजली का बिल आता ही नहीं है, तो वो अपना कनेक्शन कटवाकर टोटली डिपेंड अपने सोलर इन्वर्टर पे हो जाते हैं कि अपना जो घर का लोड है वो सोलर से चल रहा है, रात को अपना बैटरी से चल रहा है, तो सारा सिस्टम ऐसा चलता है। तो ये झूठ है कि हमारा जो सोलर है वो केवल बिजली के साथ काम करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो दोनों जगह काम करता है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर में भी काम करता है और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में भी काम करता है। चौथा झूठ हमारा ये है कि जो सोलर सिस्टम हम लगवा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर आप एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, उसमें आपका 5 लाख रुपये का खर्चा आ रहा है, तो कुछ लोगों का मानना है कि अगर मैं 5 लाख रुपये अपने ब्याज पर दूंगा तो जो मेरा ब्याज आएगा उससे मैं अपना मंथली बिजली का बिल भी भर सकता हूँ और कुछ पैसे बचा भी सकता हूँ उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप इसमें ये लगाएं कि आप बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसमें आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है अपना, जो आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, इसमें आपका देखो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कमर्शियली लगा रहे हैं, अपना सिस्टम आपने कमर्शियली लगवाया हुआ है, तो कमर्शियली में आपसे 3 से 4 साल के अंदर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है कि आपने अगर 5 लाख रुपए लगाए तो आपको 3 से 4 साल के अंदर में आपके कवर हो जाएंगे। और दूसरा आप ये मानना है कि अगर हम इन्वर्टर क्यों लगाएं, हम ग्रिड में सस्ती पड़ेगी, हम उतने में जितने ब्याज पे देके हम अपना बिजली का बिल भर लेंगे और हमें पैसा बच भी जाएगा। तो उसमें होता है कि अगर देखो खराब वेदर है, आंधी तूफान आ रहा है, तो उसमें होता है कि ट्रांसफार्मर जल गया है। देखो बहुत से बड़ा इशू ये होता है कि ट्रांसफार्मर जल गया है, तो उसमें आपको समय लगता है, 3 से 4 दिन का समय लग जाता है कि ट्रांसफार्मर चेंज होने में, या आपकी पावर कट हो गई है, बिजली चली गई है, उसमें आपके आंधी तूफान में चली गई है, तार वगैरह टूट गए हैं, तो उसमें काफी समय लगता है, जिसमें आप नुकसान मानिए कि आपका नुकसान होता है। आपने कमर्शियल लगाया हुआ है तो आपका फैक्ट्री में लगाया हुआ है आपने, तो आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, या आप उसे डीजी साइड से जब अपने जनरेटर से चलाएंगे तो उसमें आपका खर्चा डबल आएगा कि आप उसमें डीजल फूंक रहे हैं अपना, तो उसमें कितना खर्चा आएगा। और सोलर पैनल लगाने का ये बेनिफिट है कि अगर आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, कमर्शियली लगा रहे हैं, तो कमर्शियल में आप अपना यूनिट में मान के चले कि मैंने अभी आपको एरिया के ऊपर बताया कि एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। किसी एरिया में आपकी 5 रुपए पर यूनिट है, आपकी 6 रुपए पर यूनिट है, उसमें थोड़ा आरओई होने में थोड़ा समय लग जाता है। और जैसे आप बहुत से एरिया में 10 रुपए यूनिट है, 9 रुपए यूनिट है, तो उसमें आरओआई जो है आपका वो 3 से 4 साल के अंदर आपका कवर हो जाता है। 5वें पॉइंट की बात करते हैं, तो मार्केट में ये मानना है कि अपना जो सोलर होता है वो छोटे कस्टमर के लिए फायदेमंद होता है, कि जैसे आपने करा कि आपकी एक दुकान है या घर है, आपने 2 पैनल लगाए, अपनी बैटरी चार्ज करी और आपका फैन और टीवी वगैरह आपके चल गए, तो उसमें मानना है कि ये ज्यादा लोड चलाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है कि सोलर जो पैनल होते हैं, सोलर सिस्टम होता है, अपना ज्यादा लोड चलाने में सक्षम नहीं होते। ये गलत है। आप अपना, आपकी फैक्ट्री है, प्लांट है, इंडस्ट्री है, अभी हम अपने वीडियोस भी इसमें एक ऐड करके दिखाएंगे आपको कि हमारे कोल्ड स्टोर में भी लगे हुए हैं, जहां पर हमारे 300, 400, 500 किलोवाट तक के हमारे इन्वर्टर लगे हुए हैं जो अपना कोल्ड स्टोर को रन करते हैं। तो वहां पर हम अपना ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम में ये रहता है कि अपना बिजली के बिल को बचाता रहता है। वो आप कोल्ड स्टोर का भी माने तो एक कोल्ड स्टोर का बिल 15 से 20 लाख रुपए आता है, 4-5 लाख रुपए भी आता है, तो वो उसको बचा देता है, अपना कोल्ड स्टोर उससे रन करता है। तो आप ये माने कि अगर मैं आपको एक वीडियो इसमें ऐड ऑन करूंगा कि इसमें अपना कोल्ड स्टोर चलते हुए दिखाएंगे, तो ये तो झूठ है कि सोलर पैनल इतना लोड चलाने में सक्षम नहीं होते हैं। सोलर पैनल से आप अपना ऑन ग्रिड सिस्टम लगाइए, कितनी बड़ी इंडस्ट्री आपका प्लांट है वो आप उससे चला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जैसे आपने कहा होगा कि मैं आपको इसी में बताना चाहूंगा कि सोलर अपना पैनल अपना पहले से इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम, और वो प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं दे रहा है, तो क्या होता है कि हम अपना सिस्टम, जैसे बहुत से एरिया में होता है कि टीन शेड पे हम अपना सिस्टम लगवा लेते हैं। तो टीन शेड में क्या करते हैं कि अपना हम स्ट्रक्चर बचाने के लिए इस टीन शेड से ऊपर इतनी जगह छोड़ के 5 से 6 इंच छोड़ के स्ट्रक्चर लगा के अपना पैनल फिट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, गर्मी के टाइम में एक तो हमारे सोलर पैनल पे जो हीट पड़ रही है सूरज की, वो डायरेक्ट वो पड़ रही है, दूसरा हमारा टीन शेड जो तपता है गर्मियों में वो तप रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण सोलर पैनल प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप लगवाने का भी सोच रही हैं
तो एक आप जब भी अपना सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो एक प्रॉपर हाइट पे और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ही हमेशा अपना पैनल इंस्टॉल करवाइए। अगर आप टीन शेड पे भी लगा रहे हैं तो कम से कम 2 से 2.5 फीट ऊपर जगह रखिए, जिससे अगर गर्मियों में हमारी टीन शेड तप रहा है तो हमारे सोलर पैनल पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो उस तरीके से हमारा सोलर पैनल अपना प्रॉपर जनरेशन करके देगा। और आप अगर अपनी छत पे भी लगवा रहे हैं तो एक प्रॉपर एंगल में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ही अपने सोलर पैनल लगवाएं, जिससे वो एक प्रॉपर प्रोडक्शन देगा और आपके घर का प्रॉपर सारा लोड चला के देगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम निरंतर अपने वीडियो में आपको बताते हुए आए हैं कि हम 23 सालों से निरंतर सोलर एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं। लगभग 25 मेगावाट प्लांट अभी तक हम ऑल इंडिया में इंस्टॉल कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारा कोई भी पावर प्लांट, सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।